भोलेनाथ कहते हैं कि विवशहु जासु नाम नर कहानी, यानी कि बिना मतलब से, देखिए बिना मतलब से यदि कोई भी भगवान के नाम का जप कर रहा है, राम 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 रटे जा रहे हैं, लेकिन मन नहीं है, तो ऐसे जपने का क्या फायदा है? ऐसे जपने का क्या फायदा है? कहते हैं महाराज कि भगवान का भक्त कभी भी विवश होकर के भगवान का नाम नहीं लेता है। और कहते हैं जन्म अनेक रचित अगदह, जन्म अनेक रचित अगदह। भगवान शंकर कहते हैं कि उस जीव के करोड़ों जन्म के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं जो भगवान का बारंबार नाम लेते हैं। किसके जल कर भस्म होते हैं? अच्छा, किसके जल करके भस्म होते हैं? जो भगवान का नाम लेता है, केवल उसके ही पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। और देखिए कैसे भी ले लियो आप, कैसे भी ले लीजिए, आपका कल्याण हो ही जाएगा। संत लोग एक बड़ी ही सुंदर कथा कहते हैं। एक बहुत धर्मात्मा व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति तो बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन उसका जो बेटा था वो उतना ही नास्तिक था। आज कहते हैं महाराज कि जो वो उसका बेटा था जो नास्तिक था, वो कुछ नहीं करता था, कोई कार्य वगैरह कुछ नहीं करता था। तो आज एक दिन वो धर्मात्मा व्यक्ति अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से जाकर के कहता है, गुरुदेव क्या करूं, मेरा बेटा बड़ा नास्तिक है, बिल्कुल भजन कीर्तन नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है, बस दिन भर पड़ा रहता है, क्या करूं? गुरुजी बोले अच्छा कल उसे मेरे पास लेके आना। बोले ठीक है। दूसरे दिन वो धर्मात्मा व्यक्ति गुरुजी के पास लेके आया। गुरुजी ने उस नास्तिक से कहा, बोल राम। बोला नहीं बोलूंगा। तो आज गुरुजी ने दोबारा से बोला, बोलो राम बोलो। बोले नहीं बोलेंगे। आज जब गुरुजी जिद करने लगे, राम बोल, नास्तिक बोलता नहीं बोलूंगा, कुछ भी कर लो मैं राम नहीं बोलूंगा। तो आज बोलता जा रहा है कि हम राम नहीं बोलेंगे, लेकिन मुख से राम निकल गया। गुरुजी बोले बेटा बस एक बार राम बोल दे। आज कहते हैं कि जब वो बोलता है कि आप कुछ भी कर लो परंतु मैं राम नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले राम तो बोल ही दिया, उनका चाहिए हमें। बोले अब एक बात सुन ले। क्या? कि जब तुम नरक जाओगे तो जो यमदूत है ना, यमराज है ना, बड़ा चालू है। वो चित्रगुप्त है ना, वो तुम्हारा पूरा मतलब सब कुछ खगाल लेगा। क्या क्या किया इसने। उसके बाद जब पता चलेगा कि एक बार राम बोला है तो फिर पूछेंगे कि बताओ क्या फल चाहिए। तो तुम कुछ भी मत कहना, तुम बोलना कि आपको जो उचित लगे सो दे दो। तो आज नास्तिक नागरिक ठीक है। और देखिए आज कहते हैं महाराज कि अब मृत्यु का समय, नास्तिक की मृत्यु हो गई, नरक गया। चित्रगुप्त ने पूरा अकाउंट खगाला उसका। आज चित्रगुप्त यमराज से कहता है प्रभु इसका नरक फाइनल है। क्यों? बहुत बड़ा नास्तिक है, जीवन में एक बार भी राम नहीं बोला है। अब नास्तिक बोलता है मैंने एक बार बोला हूं ना, कैसे नहीं बोला? यमराज ने कहा दोबारा से खगालो इसका अकाउंट। चित्रगुप्त बोला प्रभु एक बार राम बोला है, पर वो भी मन से नहीं बोला, बेमन से बोला है। यमराज बोले बोला तो सही,
यमराज ने कहा बताओ क्या चाहिए। अब उस नास्तिक को गुरुजी की बात याद आई। नास्तिक बोलता है कि आपको जो उचित लगे सो दे। यमराज बोले दिन रात राम राम जो रटता है उसका तो पता है कि वो स्वर्ग जाएगा, लेकिन एक बार राम बोलने का क्या फल हो सकता है हमें तो नहीं पता। शायद से ब्रह्मा जी को पता होगा, चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। चित्रगुप्त तो बोले ना ना, उनके पास क्यों जाना है, पहले इंद्रदेव के पास चलते हैं ना। आज यमराज इंद्रदेव के पास पहुंचे, वहां पे भी प्रश्न हुआ एक बार राम बोलने का क्या फल है। इंद्रदेव बोले बार बार का तो पता है लेकिन एक बार का नहीं पता है। बोले चलो ब्रह्मा जी के पास, जो दिन रात राम राम रटते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि एक बार राम बोलने का क्या फल है। तो आज ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी के यहाँ पर भी यही प्रश्न हुआ कि एक बार राम बोलने का क्या फल है। तो आज ब्रह्मा जी बोले देखो हम दिन रात नाम तो रटते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक बार राम बोलने का क्या फल है। यमराज बोले जो राम को हृदय में बसा के बैठे हैं यानी कि भगवान भोलेनाथ, उनके पास चलते हैं। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे कैलाश पर्वत पे और देखिए इतना बड़ा नास्तिक था वो, लेकिन उसकी पालकी कौन डाल रहा है, स्वयं यमराज, इंद्रदेव और ब्रह्मा जी उसकी पालकी में लगे हैं। आज कहते हैं कि महाराज देखिए अब भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, वहां पर भी यही प्रश्न हुआ। भगवान भोलेनाथ बोले हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि एक बार राम बोलने का क्या फल है। अब भगवान भोलेनाथ उस नास्तिक की पालकी को लेकर के और सभी मन में सोचते हैं। अब सभी आपस में बोलते हैं अरे जिसका नाम है उसी से जाके पूछ लेते हैं। यानी कि भगवान विष्णु के पास चलिए। आज भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहते हैं कि भगवान विष्णु के यहाँ पर भी यही प्रश्न हुआ एक बार राम बोलने का प्रभु क्या फल है। भगवान ने उस नास्तिक को अपने पास बुलाया, बोले इधर आओ, अपनी गोद में बिठाया और उसके बाद जो ब्रह्मा जी, भगवान भोलेनाथ, इंद्रदेव, यमराज आए थे ना, उनको बोला कि अब आप लोग जाओ। सभी लोग बोले प्रभु एक बार राम बोलने का फल तो बता दो। तो आज भगवान विष्णु कहते अरे तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, जिस नास्तिक को मेरी गोद प्राप्त हो गई, इससे बड़ा एक बार राम बोलने का और क्या फल हो सकता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे धाम में केवल एंट्री होती है, जाने का रास्ता नहीं है। एंट्री है, एग्जिट नहीं है मेरे धाम में। जो एक बार व्यक्ति आ जाता है फिर वो दोबारा नहीं जाता। कहते हैं कि एक बात बताइए, जब उस नास्तिक ने एक बार राम जपा तो उसे भगवान की गोद प्राप्त हो गई। तो हम लोग दिन रात राम 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 जपते हैं तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? बस यही सोच सोच करके प्रेम से, भाव से भगवान का भजन कीर्तन करते रहे। भगवान शंकर कहते हैं सादर सुमिरन जे नर करही, भव बार देगा पद एव तरहि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सादर सुमिरन
जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि बरबस यानी कि बरबस जो एक बार जप लेता है भगवान का नाम तो उसके करोड़ों जन्म के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। उसके जो करोड़ों जन्म के पाप है ना वो स्वाहा हो जाते हैं। और कहते हैं कि वह संसार रूपी सागर को ऐसे पार कर जाता है जैसे कोई व्यक्ति गऊ के खुर को पार करता है। लेकिन देखिए संसार रूपी सागर को ऐसे कौन पार कर पाता है? जो प्रेम से जपता है, जो प्रेम से जपता है, जो बिना भाव के जप रहा है उसके केवल और केवल करोड़ों जन्म के पाप ही स्वाहा होंगे। अब ये आपके हाथ में है कि आपको प्रेम से जपना है या फिर बिना प्रेम से जपना है। आज कहते हैं भैया पार्वती जी ने कहा कि राम जी ने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? राम जी ने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? तो आज कहते हैं महाराज आज जैसे ही माँ ने पूछा बाबा ने कहा देखिए देवी ठीक से तो नहीं पता कि यही कारण हो सकता है, लेकिन जितना मुझे पता है मैं आपको उतना ही बताऊंगा। मतलब आज बाबा बोलते हैं जब जब होई धर्म के हानि बारही असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ जब जब होई धर्म के हानि बारही असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ कराही अनीति जाई नहीं बरनी से दैवे प्रधेनु सोर धरनी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ कराही अनीति जाई नहीं बरनी से दैवे प्रधेनु सुर धरनी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निध सज्जन भवपीरा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निध सज्जन भवपीरा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। आज कहते हैं महाराज कि अब यहाँ पर बाबा क्या बोलते हैं जब जब होए धर्म के हानि और बारही असुर अधम अभिमानी।
यहाँ पर एक बात को समझिएगा कि धर्म की कभी हानि नहीं होती। क्यों? राम विग्रहवान धर्मः। श्री रामचंद्र जी महाराज धर्म की प्रतिमूर्ति है। धर्म की हानि कैसे हो सकती है? लेकिन देखिए आज कहते हैं कि फिर यहाँ पर भगवान शंकर झूठ कह रहे हैं, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कहते महाराज कि जब धर्म के आगे अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म छोटा पड़ने लगता है अधर्म के आगे, तब ऐसा लगता है कि मानो धर्म की हानि हुई, परंतु होती नहीं है। आज कहते हैं महाराज कि देखिए, मान लीजिए कि आपने कॉपी पे कोई रेखा खींची, अब उसमें ये शर्त है कि उसे बिना छुए छोटी करना है, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? उसी के बराबर दूसरी बड़ी रेखा खींच दीजिए, वो अपने आप बिना छुए छोटी हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ धर्म का रहता है, धर्म कम नहीं होता है, धर्म की हानि नहीं होती है, बस धर्म के आगे अधर्म बढ़ जाता है। इसलिए ऐसा लगता है मानो कि धर्म की हानि हो गई। और देखिए आज कहते हैं कि जब अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं और बढ़ करके पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, देवताओं पर, मनुष्यों पर अत्याचार करते हैं, तब धरे प्रभु ने विविध रूप, विविध शरीर धरे हैं। क्यों? इन असुरों का अंत करने के लिए। और देखिए आज कहते हैं महाराज कि भगवान पृथ्वी का भार कम करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं। आज भगवान शंकर कहते हैं देवी, राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, और उनमें से 5 कारण मैं आपको बताऊंगा।